Preparing yourself for examination, बेस्ट प्रैक्टिसेस। अजीज़ तुलबा, यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने के दौरान मिड और फाइनल टर्म के इम्तहानात के तजर्बात सबसे ज़्यादा मुश्किल होते हैं। फाइनल इम्तहानात तक पहुँचने तक आपको बहुत कुछ सीखने, याद रखने और अपने आप को मुनज़्ज़म रखने की ज़रूरत होती है। इस वीडियो में कुछ मौसर टिप्स बताई गई हैं जो कि स्ट्रेस को कम करने और इम्तहानात में आपके औसत ग्रेड पॉइंट्स में इजाफा करने में मददगार साबित होते हैं। इम्तहानात में कामयाबी के लिए मुतालिया और पेपर्स की तैयारी बहुत ज़रूरी है। अब हम इन चंद अहम नकात के बारे में जानेंगे कि जो आपको बेहतर मुतालिया करने और इम्तहानात में बेहतर कारकर्दगी दिखाने में मददगार साबित होंगे। नंबर 1, अपनी रिवीजन जल्द शुरू करें। हर चीज़ जिसको आप पहले से पढ़ चुके हैं, इसको रिव्यू करने के लिए आपको इसे कुछ वक्त देने की ज़रूरत है और इस बात को यकीनी बनाएं कि आप इस टॉपिक के बारे में सब कुछ अच्छे से जानते हैं या फिर दोबारा से दोहराई करें। सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए अगर आपको मुश्किल दरपेश है तो किसी से हेल्प लें। इस सिलसिले में आप अपने कोर्स इंस्ट्रक्टर से रहनुमाई ले सकते हैं। वीडियो लेक्चर्स देखें, कोर्स हैंडआउट्स और तजवीज़ करदा किताबों का मुतालिया करें। किसी भी कॉन्सेप्ट, टॉपिक या इससे मुतल्लिका दूसरे मामूलात, मसलन इम्तिहान का सिलेबस, इसका दौरानिया और पैटर्न वगैरह में किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन की सूरत में आप अपने कोर्स इंस्ट्रक्टर से रब्ता करने के लिए मुतल्लिका कोर्स की ईमेल आईडी या इंस्ट्रक्टर की ईमेल आईडी पर ईमेल कर सकते हैं। VULMS पर मौजूद मॉडरेटेड डिस्कशन बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कोर्स इंस्ट्रक्टर के फराहम करदा स्केड्यूल के मुताबिक लाइव सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। बेहतर तो ये है कि जैसे ही आप तैयारी शुरू करें, हर सब्जेक्ट का जायज़ा लें और इस बात को यकीनी बनाएं कि आप इसके बारे में सब कुछ मुकम्मल तौर पर समझ चुके हैं। इससे रिवीजन बहुत आसान हो जाएगी। नंबर 2, अपने मुताले के औकात और दौरानिये के बारे में गौर करना बेहतर होगा। ये देखना कि आप हर रोज़ कितना वक्त पढ़ाई के लिए दे सकते हैं और ये कि किन औकात में आप ज़्यादा मुतालिया कर सकते हैं। सुबह, दोपहर या शाम में से आपके लिए दिन का बेहतरीन वक्त कौन सा है। इस तरह जो काम आप करने का इरादा रखते हैं उसकी प्लानिंग करने में मदद मिलेगी, अगरचा आपकी प्लानिंग इतनी फ्लेक्सिबल हो कि हालात के मुताबिक इसमें तब्दीली की गुंजाइश हो। नंबर 3, मुतालिया और इम्तिहानात के दौरान अपना ख्याल रखें। अगर आप सेहतमंद ग़िज़ा खाएंगे और काफ़ी नींद लेंगे तो आप बेहतर काम कर सकेंगे। अच्छी ग़िज़ा और मुनासिब नींद इम्तिहानात और रिवीजन के दौरान दोनों सूरतों में लाजमी है। बाज़ार की या जंक फूड पर गुजारा करना अच्छी आदत नहीं। मुतालिया करने के साथ साथ बाकायदा वर्जिश करना भी एक अच्छा आइडिया हो सकता है। तेज़ चहलकदमी या ज़्यादा वर्जिश करने की सूरत में आपके जिस्म में खून की हरकत बेहतर हो जाती है, लेकिन इस दौरान इस बात को यकीनी बनाएं कि आपकी तवज्जो पढ़ाई पर मरकूज़ रहे। नंबर 4, अपनी रिवीजन के तरीक़ा कार को बदलते रहें। कहा जाता है कि वैरायटी ज़िंदगी को मज़ेदार बनाती है और ये यकीनी तौर पर आपकी पढ़ाई को बेहतर बनाने में मददगार साबित होती है। हमेशा एक ही काम करना, मिसाल के तौर पर एक ही सब्जेक्ट पर अपने नोट्स को बार बार पढ़ना काफ़ी सुस्ती का बायस बन सकता है। मुख्तलिफ मशकों और तकनीकों को आजमाकर अपनी रिवीजन को दिलचस्प बनाएं। नंबर 5, बाकायदगी से ब्रेक्स लें। आप 8 घंटे तक मुसलसल तवज्जो से काम नहीं कर सकते हैं। दरहकीकत किसी भी काम को मुसलसल 1 घंटे से ज़्यादा वक्त के लिए मुतवज्जे रहकर करना बहुत मुश्किल है। आपको महसूस होता होगा कि कुछ दिन आप ज़्यादा काम कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको 1 से 1.5 घंटे के बाद ब्रेक की ज़रूरत होती है। नंबर 6, आपको अपने इम्तिहान के बारे में मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर इम्तिहान की डेट शीट के इम्तिहान कब शुरू होंगे, इम्तिहान का सिलेबस यानी आपके इम्तिहान में कितने लेक्चर्स शामिल हैं, इम्तिहान या पेपर पैटर्न जैसा कि सवालात की इकसाम डिस्क्रिप्टिव है या मल्टीपल चॉइस। इसके अलावा इन सवालात की रेशो या तादाद के बारे में मालूमात, इम्तिहान के लिए दिया गया वक्त,
امتحانات کے قواعد و ضوابط۔ ان معلومات کی بنا پر آپ ہر قسم کے امتحان کے لیے مکمل تیار ہوں گے، پھر چاہے پیپر میں MCQs ہوں، مختصر سوال ہوں یا پھر لانگ کوسچنز۔ آپ کو معلوم ہو کہ آپ نے امتحان میں کیا کرنا ہے۔ مثال کے طور پر، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر سیکشن میں کتنے سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ نے صحیح قسم کے سوالات کی پریکٹس کی ہے اور یہ کہ اچھے اور برے جواب کی صورت میں کس طرح کا نتیجہ آ سکتا ہے۔